क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्रीग्रदपीच्छ मुनिपस्य बलाक पिच्छ, शिष्यो जनिष्ठ भुवनत्रयवर्ति कीर्तिः, चारित्र चञ्चुरखिलावनिपाल मौली, मालाशिली मुख विराजित पाद पद्मः, एवं महाचार्य परंपरायां स्यात्कार मुद्रांकित तत्त्वदीपः, भद्रः समन्तात् गुणतो गणेशः, समंत भद्रो जनिवादि सिंह। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिन 2 श्लोकों का पाठ किया है, वे 2 श्लोक श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगिरी पर्वत है उस पर शिलालेख के रूप में पाए जाते हैं। ये चंद्रगिरी पर्वत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो आज से 1000 वर्ष पहले लिखा गया है, जहां पर भद्रबाहु श्रुत केवली की समाधि भूमि है। चंद्रगुप्त के नाम पर जिस पर्वत को चंद्रगिरी कहा जाता है, वहां पर बहुत से शिलालेख हैं। चंद्रगिरी पर्वत विश्व में शिलालेखों की दृष्टि से शायद 1 नंबर पर है। कोई शिलालेखों का विद्यार्थी हो और चंद्रगिरी पर्वत पर न जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसी चंद्रगिरी पर्वत पर सैकड़ों शिलालेखों में से ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख मैं आज आपको सुना रहा हूं, और उसमें भी अनेक श्लोक क्रम से लिखे हुए हैं एक स्तंभ पर। उनमें से ये 8वां और 9वां श्लोक मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। इनका हिंदी में अर्थ बताने की कोशिश करता हूं। इनका हिंदी अर्थ मुझे मिला नहीं, मैं अपनी मर्जी से इनका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं। श्री ग्रद्द पिच्छ मुनिपस्य बलाक पिच्छ। सबसे पहले एक श्री ग्रद्द पिच्छ नाम के मुनिप हुए, मुनिराज हुए। मुनिप माने मुनियों के पति। एक सबसे पहले ग्रद्द पिच्छ नाम के मुनि महाराज हुए, उमा स्वामी आचार्य। फिर उनके एक शिष्योजनी, एक शिष्य हुए, उनका नाम था बलाक पिच्छ। बलाक पिच्छ शिष्यो अजनी, अजनिष्ठ, वो बलाक पिच्छ नाम के शिष्य हुए। और वे बलाक पिच्छ जो शिष्य थे उमा स्वामी मुनि महाराज के, वे कैसे थे? तो क्या बोले, वो भुवनत्रयवर्ती कीर्ति, उनकी तीनों लोकों में कीर्ति फैली हुई थी। भुवन त्रय, तीनों लोकों में, वर्ती माने फैल रही थी कीर्ति, उनकी तीनों लोकों में कीर्ति फैल रही थी। और कैसे थे वे बलाक पिच्छ शिष्य? चारित्र चंचुर, अपने चारित्र में बहुत विख्यात थे। चंचुर माने बहुत प्रसिद्ध,
चारित्र में बहुत प्रसिद्ध थे। अखिलावनिपाल मौली, अखिल माने सारे, अवनिपाल माने राजा, और मौली माने उनके मुकुट। सारे राजाओं के मुकुट उनके पाद पद्म, उनके चरण कमलों में ऐसे झुकते थे जैसे कोई फूलों पर सिली मुख झुकता है। सिली मुख कहते हैं भौरे को। जैसे भौरा फूलों पर मंडराता है, ऐसे ही संसार के सारे राजाओं के मुकुट जिनके चरण कमलों में झुका करते थे, क्योंकि उनका चारित्र बहुत ही अद्भुत था, ऐसे बलाक पिच्छ नाम के मुनिराज हुए। सबसे पहले एक गृद्ध पिच्छ नाम के मुनिराज हुए, उसके बाद एक ऐसे 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 अद्भुत बलाक पिच्छ नाम के उनके अद्भुत शिष्य हुए, जिनकी तीनों लोकों में कीर्ति है, जिनका चारित्र बहुत प्रसिद्ध है। सारे राजा जिनको प्रणाम करते हैं और उनके चरण कमलों में भौरे की तरह मंडराते रहते हैं। ऐसा ये वसंतिन का छंद है जो भक्तांबर स्तोत्र में पाया जाता है। छंद वही है, बहुत सुंदर है। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत प्यारा श्लोक है, दुर्लभ है ये सुनना, कब मिलेगा सुनो, बहुत बढ़िया श्लोक। श्री गृद्ध पीठ मुनि पश्य बलाक पिच्छ, शिष्यो जनिष्ठ भुवनात्रयवर्ति कीर्ति, चारित्र चंचुर खिलावनिपाल मौली, माला सिली मुख विराजित पाद पद्म, एवं महाचार्य परंपरायां स्यात्कार मुद्रांकित तत्वदीपः, भद्र समन्तात् गुण तो गणेश, समंत भद्रो जनिवादि सिंह। एवं माने इस प्रकार, महाचार्य परंपरायाम, इस प्रकार महान आचार्यों की परंपरा में, स्यात्कार मुद्रांकित तत्व दीप, एक ऐसे तत्व दीपक का उदय हुआ जो स्यात्कार की मुद्रा से अंकित था, जिस पर स्यात्कार की मुद्रा छपी हुई थी। ऐसा एक अद्भुत तत्व दीप का उदय हुआ। कौन, कहाँ हुआ, कब हुआ? पहले गृद्ध पिच्छ मुनि महाराज हुए, और इससे पहले की परंपरा भी शिलालेख में लिखी है। पहले भद्रबाहु हुए, फिर कुंद कुंद हुए, और फिर उमा स्वामी मुनि महाराज के शिष्य हुए एक बलाक पिच्छ। और उन बलाक पिच्छ पर उन्होंने 3 लाइनें लिखी, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बलाक पिच्छ आचार्य के बारे में हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है हमको। इसलिए बहुत जैन समाज में किसी ने बलाक पिच्छ का नाम भी मुश्किल से सुना होगा, ऐसे बलाक पिच्छ नाम के। लेकिन वो कितने बड़े आचार्य थे, उन्होंने 3 पंक्तियां लिखी शिलालेख में। सन 1085 का शिलालेख है ये। और फिर कह रहे हैं, एवं महाचार्य परंपरायाम, ऐसी महान आचार्यों की परंपरा में एक ऐसा तत्व दीपक हुआ। क्या उपमा दे रहे हैं, एक ऐसा तत्व दीप हुआ जिस पर स्यात्कार की मुद्रा छपी हुई थी।
जब देखो तब वो स्यादवाद ही बोलता था, उसमें स्यादवादमय जिसका जीवन था, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे जिसने सारी दुनिया में स्यात्कार की मुद्रा प्रचलित कर दी, ऐसा एक अद्भुत तत्व दीपक हुआ। क्या नाम था उसका? भद्र समन्तात गुण तो गणेश, समंत भद्रो जनिवादि सिंह। वो भद्र था, समन्तात, वो चारों ओर से भद्र था, कल्याणकारी था। भद्र माने कल्याणकारी, वो सभी दृष्टियों से कल्याणकारी था। चाहे आत्म कल्याण की बात हो, चाहे पर कल्याण की बात हो, चाहे लौकिक कल्याण की बात हो, चाहे अलौकिक कल्याण की बात हो, चाहे मन शुद्धि की बात हो, चाहे वचन शुद्धि की बात हो, चाहे काय शुद्धि की बात हो, चाहे आत्म शांति की बात हो, चाहे विश्व शांति की बात हो, चाहे दार्शनिक कल्याण की बात हो, चाहे आध्यात्मिक कल्याण की बात हो, चाहे व्यावहारिक कल्याण की बात हो, समन्तात, हर दृष्टि से चारों ओर से वो कल्याणकारी था। और गुण तो गणेश है, और गुणों की बात क्या करें, उसके गुणों की क्या बात करें? गुण से देखा जाए तो वो गणी ही नहीं, गणियों का ईश था। गणी माने जो गुणों का समुदाय होते हैं, और समुदायों का भी वो स्वामी था। गुण तो गणेश, और उसका नाम था समंत भद्र। अजनी हुआ वादी सिंह, और वो ऐसा था, वादियों में सिंह के समान था। जो कोई शास्त्रार्थ करना चाहे, जैसे हिरणों के झुंड में, जैसे अन्य पशुओं के, जैसे जंगल के सभी पशुओं के झुंड में, हाँ दीपाली जी, गणधर भी कहे, वो वादी सिंह था। वो वादियों में सिंह के समान था। जो भी जितने भी वक्ता हैं, शास्त्रार्थी हैं, उन शास्त्रार्थियों के बीच वो सिंह के समान था। पराक्रमी, अजेय, कैसा शिलालेख है, आप देखो, आपको कैसा आनंद आ रहा है। मैं भाव विभोर हो रहा हूं, बहुत सुंदर। इन दो ही श्लोकों पर कितनी देर हो गई मुझे पढ़ रहा हूं। प्रज्ञा ने भेजा मेरे को ये शिलालेख, मैंने कहा देखो गजब का शिलालेख है। श्री गृध्र पिच्छ मुनि पश्य बलाक पिच्छ, शिष्यो जनिष्ठ भुवन त्रयवर्ती कीर्ति, चारित्र चंचुर खिलावनि पाल मौली, माला शिली मुख विराजित पाद पद्म, एवं महाचार्य परंपरायाम स्यात्कार मुद्रांकित तत्वदीपः, भद्र समन्तात गुण तो गणेश, समंत भद्रो जनिवादि सिंह। क्या कह रहे हैं? शिलालेख देख सकते क्या? हाँ, चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर देख सकते हैं। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। वहां शिलालेख लिखा हुआ है चंद्रगुप्त वसदी के पास में, सन भी लिखा हुआ है, आपको सब बताया मैंने। पूरा भी है, जितना चाहिए सब मिल जाएगा। बहुत प्रामाणिक सूचना है, इतिहास है। शिलालेख बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं। और उस शिलालेख में देखो, अब मैं एक बात आपको ये दिखाना चाह रहा हूं इस शिलालेख में, कि आचार्य समंत भद्र स्वामी के की परंपरा क्या, आचार्य परंपरा क्या। उनके गुरु का नाम था बलाक पिच्छ।
और बलाक पिच्छ के गुरु का नाम था आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी, और उनके गुरुजी का नाम था आचार्य कुंद कुंद। ऐसे ये बहुत कह रहे हैं, इस तरह बड़े ही धुरंधर अद्भुत आचार्यों की परंपरा समंत भद्र को मिली। उनके गुरु, उनके दादा गुरु सभी अद्भुत से एक से बढ़कर एक, ऐसे महान आचार्यों की परंपरा में वो ऐसे दीपक, तत्व दीपक के समान मिला, जिस पर स्यात्कार की मुद्रा अंकित थी, जो सर्व प्रकार से कल्याण करने वाले थे, गुणों के गणेश थे और वादी सिंह थे, ऐसे समंत भद्र आचार्य थे। और एक दूसरी बात ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखो, हम लोगों को केवल उन्हीं आचार्यों का ज्ञान है, उन्हीं की महिमा पता है जिन्होंने कोई ग्रंथ लिख दिए, लेकिन एक बलाक पिच्छ नाम के आचार्य से हम इसलिए परिचित नहीं है क्योंकि उनका हमको कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस श्लोक को पढ़ करके मुझे आज उनकी भी महिमा आ रही है कि वे कितने महान होंगे। 3 लोक में उनकी कीर्ति फैली, जो चारित्र में प्रसिद्ध रहे, बड़े बड़े दुनिया भर के राजा जिनको भ्रमर के समान जिनके चरणों के पर मंडराया करते थे, ऐसे आचार्य थे। उन्होंने भले ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन साधना तो गजब की समंत भद्र जैसा शिष्य दिया। और मैं तो एक बात कहता रहता हूं, मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि साधु के क्या काम है, साधु को क्या करना चाहिए। और उसमें उन्होंने लिखा, ग्रंथ लिखना भी साधु का काम नहीं है, साधु का असली काम तो आत्म साधना है। और यदि इस कसौटी पर देखें तो बलाक पिच्छ आचार्य तो बहुत ही टॉप कर गए, माने वो किसी झंझट में नहीं उलझे। कितना बढ़िया एक श्लोक है, उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बहुत पूज्यपाद आचार्य ने आज से 1500 साल पहले एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर लगा है। आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दो। हमारा धर्म क्या है ये तो पता चले, क्या धर्म है हमारा। ये व्याख्यांति न शास्त्रम ददाति दीक्षादिकंच शिष्याणाम कर्मोन्मूलन सक्ता ध्यान रतास्तेत्र साधवो ज्ञेयः। आर्या छंद। ये व्याख्यांति न शास्त्रम, जो शास्त्र लिखते नहीं, शास्त्रों पर प्रवचन भी नहीं करते, व्याख्या भी नहीं, जो प्रवचन भाषण भी नहीं किया करते हैं, ददाति दीक्षादिकम, और दीक्षा आदि भी नहीं देते शिष्यों को, तो क्या करते हैं, जो ना शास्त्र लिखते हैं, न प्रवचन आदि करते हैं, न भाषण होगा हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं, न दीक्षा देते हैं, तो क्या करते हैं, कर्मोन्मूलन सक्ता ध्यान रतास्तेत्र साधवो ज्ञेया। सच्चे साधु उन्हीं को समझना चाहिए कि जो हमेशा अपने कर्मों का उन्मूलन करने में लगे रहते हैं, हमेशा आत्म ध्यान में जो रत रहते हैं, उन्हीं को साधु समझो। तो ऐसे बहुत बड़े महान आचार्य थे बलाक पिच्छ आचार्य। ये आपको शिलालेख बताया, ये श्लोक
आप सबका ध्यान आकर्षित करना था। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए आज आपका ये समय लगाकर आपको सुनाया। कैसे बड़े बड़े आचार्यों की परंपरा है, तो ऐसे गृध्र पिच्छ, बलाक पिच्छ, समंत भद्र आदि महान आचार्यों की परंपरा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। और हमारा आप्त मीमांसा की कारिका 103, 4, 5 इनका स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कारिका नंबर 104 हम पढ़ रहे थे, 103 हमने अच्छे से पढ़ ली थी, और कारिका नंबर 104 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कारिका मुझे लग रही है, और इसमें कई बातें आपको ध्यान दिलाने की बची हुई हैं। बहुत ये गंभीर कारिकाएं 101 से शुरू हुई है। 101 कारिका थी तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, वहां से ये अभी तक की सब कारिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं। जयपुर में ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी तो इनको सबको कंठस्थ कर रही हैं, रोज पढ़ रही हैं। मैंने उनको गा करके भेजा है, वो सब इनको तो एक एक कारिका महासागर है, एक एक कारिका महासागर है, इसलिए इन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस स्यादवाद की हम पिछले 100 घंटे से महिमा गा रहे हैं, उस स्यादवाद का क्या स्वरूप है, वो भी हमको आचार्य समंत भद्र जैसा महान श्रेष्ठ गुरु अब समझाने के लिए आ रहा है, इसलिए हमको इस पर थोड़ा सावधान होना चाहिए। देखो 104 कारिका पढ़ता हूं, क्या कहना चाहते हैं। स्यादवाद सर्वथैकांत त्यागात् किम वृत्त चिद्विधि सप्त भंग नयापेक्षो हेयादेय विशेषकः। सबको अर्थ लग जाना चाहिए कारिकाओं का। कारिका पढ़ने के बाद अभी एक बार कितना भी अर्थ लगा लो, बाद में अर्थ के अधीन नहीं रहना। कारिका पढ़ो, अपने आप अर्थ आना चाहिए। स्यादवाद किसे कहते हैं, स्यादवाद क्या करता है, तो बोले स्यादवाद सर्वथा एकांतवाद का त्याग करता है। स्यादवाद सर्वथैकांत के त्याग से बनता है। और किम वृत्त चिद विधि, और उसका दूसरा नाम, स्यात् शब्द का दूसरा नाम कथनचित भी है। किम वृत्त चिद विधि, किंचित नहीं, कथनचित। इस पर भी ध्यान देना है, बड़ा घोटाला हो जाएगा। अगर किंचित समझा तो बहुत गड़। द्रव्य किंचित नित्य और किंचित अनित्य नहीं है, किंचित सत और किंचित असत ऐसा नहीं है, बल्कि कथन किंचित दैव से काम होता है और किंचित पौरुष से काम होता है, इसका नाम स्यादवाद नहीं है। किंचित करता है और किंचित अकरता है, इसका नाम स्यादवाद नहीं है। 50% वाला धंधा नहीं है ये कथनचित वाली बात है। कथनचित उसका पर्यायवाची। देखो बड़ा अंतर है किंचित और कथनचित में। किंचित माने थोड़ा सा, और कथनचित माने एक दृष्टि से। कथनचित में और किंचित में अंतर समझना, बड़ा भारी अंतर है। द्रव्य किंचित नित्य और किंचित अनित्य नहीं है, बल्कि कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किंचित नहीं समझना, अग्नि ठंडी गरम तो किंचित ठंडी किंचित गरम ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ हाँ दिनेश जी, एक दृष्टि से 100%, जिस दृष्टि से देखोगे उससे 100%। पर्याय अपेक्षा से द्रव्य सर्वथा माने 100% अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा से 100% नित्य है।
किम वृत्त चिद्वद विधि, तो किंचित नहीं लगाना कभी भी, कथनचित लगाना। और सप्त भंग नयापेक्षो, और इसी स्यादवाद को यदि विस्तृत रूप से समझना चाहे तो पहली बात ये सप्त भंगात्मक बनता है। और यदि नयों की अपेक्षा लगा दे तो जावदिया नय वयण वहा तावदिया चेव हुंति नयवादा, तो फिर जितने वचन है उतने ये स्यादवाद सर्वथा एकांत का त्याग करता है, कथनचित का संविधान बनाता है, और सप्त भंग की अपेक्षा रखता है, और नयों की अपेक्षा रखता है, अनंत नयों की अपेक्षा रखता है। और एक गजब की बात, हेयादेय विशेषक, ये हेय और उपादेय का विशेषक है। विशेषक भेद ज्ञान कराने वाला, विशेष माने अंतर, क माने करने वाला, हेय और उपादेय में अंतर बता। क्या हेय है? हाँ सुनील जी, हाँ सही कहा, किंचित तो मात्रा वाली बात, यहाँ मात्रा नहीं है, यहाँ तो दृष्टिकोण वाली बात है। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण बात थी। और विशेषक, विशेषक माने भेदक, सही कहा एकदम। विशेषक, विशेष माने क्या है और क्या उपादेय है, इसमें अंतर बताता है। और ये इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये प्रवृत्ति कैसे हो, ऐसा कुछ लोगों ने स्यादवाद पर आरोप लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई स्यादवाद को मानेंगे तो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। और ये 104 कारिका का अंतिम शब्द इस बात का ही उत्तर दे रहा है कि प्रवृत्ति नहीं कराएगा बल्कि प्रवृत्ति सही कराएगा। स्यादवाद के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी, स्यादवाद के से तो प्रवृत्ति बल्कि अच्छी होती है। प्रवृत्ति कराने के लिए तो स्यादवाद है। इस प्रवृत्ति को लेकर के खूब चिंतन चला, अभी तक वही बात चल रही है। मैं तो परिच्छेद लिखने लग गया। मैंने कहा एक परिच्छेद लिखता हूं। मैंने 3-4-5 श्लोक भी बना लिए। मैंने लिखा, प्रवृत्तिरेव यदि धर्म भावैकांत प्रसज्यते, निवृत्तिरेव यदि धर्म अभावैकांत प्रसज्यते, विरोधानो भयैकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम, अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर् नावाच्यम इति युज्यते। ऐसे मैं प्रवृत्ति निवृत्ति पर श्लोक लिखने लग गया। और एक बात क्या लिखी वो आपको सुनाता हूं कि यदि हम ऐसा कहें, देखो दुनिया के धर्म संप्रदाय दर्शनों में दो भेद चल रहे हैं कि एक को कहते हैं ये प्रवृत्ति मार्गी है, ये निवृत्ति मार्गी है। जैन दर्शन को निवृत्ति मार्गी माना जाता है, मीमांसकों को प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। और मैं जो ये परिच्छेद लिखना चाह रहा हूं, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मीमांसक हैं वे सर्वथा प्रवृत्तिवादी हैं, और वेदांती है वो सर्वथा निवृत्तिवादी है, और जैन दर्शन इस मामले में स्यादवादी है। यदि प्रवृत्ति को कोई धर्म समझेंगे तो भावैकांत में जो जो दोष आए थे वो आ जाएंगे। यदि निवृत्ति कोई धर्म कहेंगे तो जो जो अभावैकांत में दोष आए थे वो आ जाएंगे। अरे निवृत्ति है उसी, दोनों अविनाभावी है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों अविनाभावी है। निवृत्ति तभी हो सकती है जब कहीं प्रवृत्ति हो, और प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब कहीं से निवृत्ति हो। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आपसे कहा, वो किसी ने बताया ना कल के, दूसरी जगह बैठो
यहाँ बैठो, इसका मतलब है यहाँ से उठो, एक जगह से उठना है, दूसरी जगह से बैठना है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति सापेक्ष हैं। और ऐसे शास्त्रों में देखने पर बहुत सारे श्लोक मिले मेरे को। जैसे एक श्लोक अर्चना जी ने समय सार की गाथा बताई, जैसे जैसे आत्मा, जो जो आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। एक तरफ आश्रमों से निवृत्ति है, दूसरी तरफ आत्मा में प्रवृत्ति है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अंधकार की निवृत्ति ही प्रकाश की प्रवृत्ति है, प्रकाश की प्रवृत्ति ही अंधकार की निवृत्ति है। इसलिए ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी बहुत इष्टोपदेश में 2-3 श्लोक लिखे हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। उसमें लिखा 36, 37, 38 नंबर के श्लोक हैं ये इष्टोपदेश में, और उनमें लिखा कि जैसे जैसे विषयों से निवृत्ति होगी तैसे तैसे आत्मा में प्रवृत्ति होगी, जैसे जैसे आत्मा में प्रवृत्ति होगी तैसे तैसे विषयों से निवृत्ति होगी। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति पर मैं बहुत सोचने लगा और मेरे को बहुत आनंद आने लगा कि पहले मेरे को शंका हो गई थी एक दफे कि अरे स्यादवाद मानेंगे तो प्रवृत्ति कैसे करेंगे, लेकिन बाद में समझ में आया कि अरे ये तो प्रवृत्ति सही करने के लिए स्यादवाद है सारा का सारा, नहीं तो प्रवृत्ति गलत हो जाएगी। आपको पता है कल अखबार में एक समाचार छपा, कल के अखबार में एक समाचार छपा कि पाकिस्तान में एक अध्यापक की हत्या कर दी गई। और क्यों हत्या कर दी गई? वो हत्या करने वाले ने अपने स्वप्न में देखा था कि ये ईश निंदा कर रहा है, ये खुदा की निंदा कर रहा है। उसने सपने में देखा, हत्यारे ने देखा कि मेरे टीचर, अमुक टीचर स्वप्न में खुदा की निंदा कर रहे हैं, और वो गया और उसने उनको मार डाला। तो देखो ये मैं खबर आपको जानबूझ के ध्यान देने के लिए सुना रहा हूं कि प्रवृत्ति विकृत हो जाएगी अगर स्यादवाद नहीं समझा तो। हमें रोटी सेकना है तो चित्र वाली अग्नि पर रखोगे तो रोटी नहीं सिकेगी, स्वप्न की अग्नि पर रोटी नहीं सिकेगी। आपको ये जानना जरूरी है कि कहाँ किस संदर्भ में कौन सी अग्नि चाहिए। ये स्यादवाद आपको ज्ञान कराता है कि कौन सी चीज की बात चल रही। हे और उपादेय का विवेक करा, किस राजा की बात है? नाम राजा की, स्थापना राजा की, द्रव्य राजा की, भाव राजा। अगर आप विश्वविद्यालय जा रहे हैं तो आपको कौन रास्ता जाने योग्य है, कौन रास्ता नहीं जाने योग्य है, ये ज्ञान नहीं होगा तो आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगा ये कितना बढ़िया है, ये तो कमाल की बात स्वामी समंत भद्र लिख गए, कितना बड़ा मार्गदर्शन कर गए। हेयादेय विशेष का, कि हे और उपादेय का अंतर समझना हो तो आपको ये समझना है। तो ऐसे करके ये बड़ी सुंदर कारिका है, अद्भुत महासागर, अर्थ का महासागर लहरा रहा है इस कारिका में। स्यादवाद सर्वथैकांत, जीवन भर इस पर चर्वण करो, जीवन भर चिंतन मनन करो तो अर्थ भाषित हो। स्यादवाद सर्वथैकांत त्यागात किम वृत्त चिद्विधि सप्तभंग नयापेक्षो। कितने अनंत नयापेक्ष होता है स्यादवाद, और इसीलिए वो हे और उपादेय का सही सही विशेष ज्ञान करा देता है। क्या हे है, क्या उपादेय है,
इसका विशेष ज्ञान करा। क्यों चर्चा की सम्यक दर्शन के बाद? आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग समझाया, और समझाने के बाद में तुरंत बाद में उन्होंने कहा प्रमाण नयैरधिगमः, नाम स्थापना, नाम सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं मिलेगी। नाम जीव नाम अजीव, इनका किसका श्रद्धान करना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कौन सा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए, ये जानना जरूरी है। प्रमाण नए, इनसे सबको जानो, तब ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी। 105 कारिका पढ़े कि आप लोग सुनाओ कुछ? चलो मैं 105 पे जाऊंगा तो आपकी बातें रहेंगी। पहले आपको किसी को कुछ कहना हो तो सुन लेते हैं। संदेश भैया देखो जी, इस बारे में किसी को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप। शिलालेख कैसा लगा बताओ? शिलालेख बलाक पिच्छ आचार्य के बारे में आज पहली बार सुना होगा बहुत लोगों ने। समंत भद्र महाराज के गुरु बलाक पिच्छ, 3 लोक में जिनकी कीर्ति फैली। देखो आज हमारी समाज में कोई जानता नहीं, क्योंकि वे आत्म साधना में मग्न थे, अपने कल्याण में लगे हुए थे, इसलिए। पर कितने महान आचार्य होंगे, क्या उपमा दी। दुनिया भर के राजा जिनके चरण कमलों पर, क्या समय था, कैसे राजा लोग भी, कैसे मुनिरा। ये राजा तो राजा होते हैं और मुनि तो महाराज होते हैं। हमारे देश का क्या स्वरूप था, क्या संस्कृति थी, कैसा वातावरण, लोग सांसारिक कार्यों में रहते थे तो भी खेद सहित वर्तते थे। धर्म और अध्यात्म को ही बहुत महान माना जाता था, उधर ध्यान देते थे। हाँ शैलेश जी सुनाओ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताओ शैलेश जी क्या। बालात मुनि है ना, अपने जो बालात मुनि जो गद्द पिछाचार्य के बाद में हुए। हाँ, गद्द पिच्छ आचार्य के शिष्य थे बलाक पिच्छ। अभी वो बलात पिच्छ जो है ना, हाँ, वो जो अपन बालात्कार गण लिखते हैं ना, हाँ, मूल हमने कुंकुंद आचार्य और बालात्कार गणे। अच्छा, तो ये मुनि का रेफरेंस कुछ लगता है उसमें कि बालात, मेरे को बहुत दिनों से प्रश्न है कि बालात्कार गण क्यों लिखते हैं, तो कौन से बालात, ये मुनि के ऊपर से बालात गण निकला कि क्या निकला, समझ में नहीं आता। हाँ ये तो मुझको पता नाम नहीं तो है। मैंने पहली बार सुना कि बालात नाम के मुनि थे। हाँ लेकिन हाँ वो सही जो कह रहे हो, बलात्कार गण लेकिन जो अपन लिखते हैं ना अपना प्रशस्ति में, पर बलाक पिच्छ अलग बात लग रही है, बलात्कार गण कोई अलग बात लग रही है। अच्छा, कुछ इनका उनका कोई संबंध है क्या, मैं नहीं जानता, किसी को हाँ, पता हो तो बताओ। हाँ, क्योंकि ये बहुत सारे गण होंगे, उसमें से जो मूल हमने को फॉलो करते होंगे वो बलात्कार गण कहलाता होगा। दूसरे गण भी और भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि जो, क्या पता, कुछ मालूम नहीं है। हाँ दीपाली जी क्या सुना था आपने, बता दो क्या बताए। संदेश भैया दीपाली जी को अनम्यूट करो। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी उतना तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र जी वो ग्रंथ नहीं उसके भी पहले सिर्फ श्रुता अवतार पे वो बता रहे थे बहुत सारे। हाँ, फिर वहां पे उनसे उनके मुख से सुना था, उनका नाम सुना था। हाँ, तो अच्छा उनको शायद जानकारी ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा, क्षम ठीक है। ज्ञान है, इतना याद नहीं आ रहा। नहीं कोई बात नहीं, उनसे पूछेंगे, अगर पता चलेगा तो बताएंगे। पर बलाक पिच्छ आचार्य के बारे में हमारी समाज अपरिचित है, जबकि शिलालेख में 3 पंक्तियां लिखी समंत भद्राचार्य के गुरु जी, तो आज हमने उनको भी प्रणाम किया। और किसी को कोई भी बात ध्यान में आ रही तो कहो।
किंचित और कथनचित का अंतर सबको समझ में आया? पद्म नंदी गुरुर जातो बलात्कार गणाग्रणी। हाँ प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। देखो आज प्रज्ञा ने कितना अच्छा मंगलाचरण भेजा, बहुत बढ़िया। हाँ सुनील जी। हाँ सुनील जी सुन, हाँ सुनाओ। हाँ सर। हाँ जय हिंद सर। सुनाइए। सर जो आप एग्जांपल देते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज आने का, हाँ यूनिवर्सिटीज आते हैं तो वो कौन सा चौराहा छोड़ना है, कौन सी मोड़ पे छोड़ना है, हाँ किस रास्ते से जाना है, तो यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। तो हाँ मुझे ऐसा विकल्प आया अभी कि हाँ मार्ग भी अनेकांत है और गंतव्य भी अनेकांत है। हाँ ऐसा मेरे को विचार आया कि जो यूनिवर्सिटी है वो भी अनेकांतिक है और मार्ग भी अनेकांत, मतलब आत्मा भी अनेकांत स्वरूप है और नहीं, उसको मतलब अनेकांत दृष्टि से ही पा सकते हैं, ये कहना है। सर्वम अनेकांतात्मकम। आचार्य पूज्यपाद ने एक सूत्र और लिखा है संस्कृत व्याकरण में। आचार्य पूज्यपाद ने एक संस्कृत व्याकरण लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है, जैनेन्द्र व्याकरण। और उस जैनेन्द्र व्याकरण में पहला सूत्र लिखा है सिद्धिरनेकांतात। पहला सूत्र लिखा है, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है। संस्कृत व्याकरण जैनेन्द्र प्रक्रिया, उस जैनेन्द्र प्रक्रिया में उन्होंने पहला सूत्र लिखा सिद्धिरनेकांतात, मतलब अनेकांत से ही सिद्धि होगी और कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सिद्धिरनेका, छोटा सा सूत्र है, जरा सा, लेकिन बहुत गंभीर है। सिद्धिरनेकांतात, अनेकांत से ही किसी बात की सिद्धि होती है और कैसे होती नहीं। और यही बात अमृत चंद्र आचार्य ने समय सार के कुछ एक कलश है अंत में, उसमें लिखी है। मुझे वो कलश भी बहुत अच्छा लगता है, आपको सुनाया था एक बार। एवं तत्व व्यवस्थित्या स्वम व्यवस्थापयन स्वयं अलंग्यम शासनम जैनम अनेकांतो व्यवस्थितः। अनेकांत व्यवस्थित है और व्यवस्थित करता है, स्वयं व्यवस्थित है और पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करता है वो। तो अनेकांत से तो बात व्यवस्थित होती, मतलब ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए जाते हैं ना कि वो तो उलझाता है, वो तो संशय पैदा करता है, उससे तो प्रवृत्ति नहीं होगी। अरे इन्हीं सब चीजों को संभालने के लिए तो ये लिखा है ये सिद्धिरनेकांतात। गजब का सूत्र है, क्रांतिकारी सूत्र है। सिद्धिरनेकांतात, कुछ नहीं, कोई भी एक अक्षर नहीं बोल सकते। मुझे भोजन करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे दौड़ लगाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, क्या बोलोगे आप बताओ? अनेकांत के बिना एक वाक्य बोल के बताओ। एक भी वाक्य नहीं बोल सकते, एक भी शब्द नहीं बोल सकते, कोई कुछ नहीं बनेगा। देखो मैं ऐसे कहता रहता हूं ना, आप सोचो, यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो सारा उपदेश, सारा आचार सब बेकार है, और यदि सर्वथा अशुद्ध है तो भी बेकार है। यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो क्या करें चरणान योग का? ये द्वादशांग हमारे किस काम के? ये मंदिर, मूर्तियां, उपदेश, कार्यक्रम, शास्त्र, यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो ये सब निरर्थक है। और यदि आत्मा सर्वथा अशुद्ध है तो भी ये सब निरर्थक है।
यदि आत्मा सर्वथा अशुद्ध हो तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, फिर हमको क्यों उपदेश दे रहे हो? यदि सर्वथा शुद्ध हो तो भी सारा सब निरर्थक सिद्ध। प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब आत्मा कथनचित शुद्ध हो, कथनचित अशुद्ध हो, तभी प्रवृत्ति हो सकती है, वरना हो नहीं सकती। यदि आत्मा सर्वथा नित्य है, हाँ, पूरा का पूरा तीर्थ बेकार, पूरा सही कहा एकदम। नहीं, यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो अब क्या करें? अब क्या करें? यदि सर्वथा नित्य है तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है ना, और यदि सर्वथा अनित्य है तो भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवृत्ति एक क्षण को नहीं हो सकती, प्रवृत्ति तभी हो सकती है जब आत्मा नित्यानित्य हो। इसलिए इस सब चीज पर थोड़ा बहुत गहराई से हमारे आचार्यों ने सोचा है, ये हल्की बात नहीं है। और मैं तो इसके सौंदर्य पर भी मुग्ध होता हूं। स्यादवाद केवल एक सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो इसका तरीका है विरोधी को भी अपनाने की सुंदर कला, सबका भला करने की, समन्वय की, प्रेम की, बहुत सबके परम कल्याण की गंगा स्यादवाद में बहती है। मैं तो इससे बढ़िया कोई तरीका विश्व के दार्शनिकों से बात करने का हो सकता है, घर गृहस्थी चलाने का हो सकता है। कोई मेरे से पूछे ना घर गृहस्थी कैसे बढ़िया चले, अगर मुझे एक भाषण देना हो ना कोई वर्कशॉप में, तो भी मैं स्यादवाद पढ़ाऊंगा। अगर हमको एक कॉलोनी बसानी हो, एक पार्क बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो यही चर्चा करेंगे। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब अगली कारिका में ये बात आएगी कि स्यादवाद और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अब फिर सोचो कि क्या कोई अंतर नहीं है? इन्होंने लिखा, खुद समंत भद्राचार्य लिख रहे हैं कि स्यादवाद और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ऊपर की लाइन में, और नीचे की लाइन में खुद लिख रहे हैं कि अंतर है। ऊपर की लाइन में कहा कि स्यादवाद और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, और तुरंत नीचे उसी कारिका में भेद साक्षात असाक्षात च, के उनमें साक्षात और असाक्षात का अंतर है। अरे तो अंतर है कि नहीं है? क्या? अरे एक चीज मुख्य की जाती है, यही तो बात है। इसलिए अब आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि अब मेरे एक दो छोटे छोटे प्रश्न, स्यादवाद और नयवाद क्या ये पर्यायवाची हैं? प्रश्न एक, क्या स्यादवाद और नयवाद पर्यायवाची हैं? स्यादवाद में और नए में क्या अंतर है? सुनील जी लिख रहे नहीं। अब मैं उनको 10 में से 0 दे दूं तो सुनील जी? हाँ वैभव जी, वाह, वर्ग। अरे इतना, सबसे पहला उत्तर स्याद अस्ति स्याद, और नहीं, ये सच है, स्यादवाद और नयवाद एक ही है और एक नहीं भी है। अरे अगर वो एक होते तो दो नाम क्यों है? और एक दिन मैंने आपको सन्मति सूत्र की गाथा पढ़ के सुनाई थी। सन्मति सूत्र में बहुत बढ़िया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन सन्मति सूत्र की गाथा में कहा कि नए तो
मोतियों के समान है और स्यादवाद माला के समान है। ये याद रखना, कभी भूलना नहीं। स्यादवाद और नए में क्या अंतर है? कल की कारिका समझ में नहीं आएगी, कल 105 नंबर की कारिका पढ़ेंगे हम। स्यादवाद केवल अज्ञान है, तो स्यादवाद और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? स्यादवाद और नयवाद में क्या अंतर है? स्यादवाद और नए में क्या अंतर है? और दोनों एक होते तो ऐसा क्यों लिखते कि स्यादवाद नए संस्कृतम? ऐसा अगर दोनों एक होते तो स्यादवाद नए संस्कृतम क्यों लिखा? स्यादवाद भी लिखा और नए भी लिखा। स्यादवाद और नए से संस्कृत होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया शब्द है ये, स्यादवाद नए संस्कृतम। इसको 15 दिन सोचोगे जब समझ में आएगा। स्यादवाद नए संस्कृतम का अर्थ है प्रमाण नयैरधिगमः। बहुत ऊंची बात बता रहा हूं। स्यादवाद नए संस्कृतम का अर्थ है प्रमाण नयैरधिगमः। स्यादवाद माने प्रमाण और नए माने एक एक दृष्टि। नए एक एक दृष्टि लेता है और स्यादवाद पूरी दृष्टियों के मिलाने का नाम है। स्यादवाद क्या करता है? भूल गए आप लोग, पिछली कारिका में पढ़ा था हमने। स्यादवाद, हाँ, स्यादवाद सारे नयों का समागम है और जब बोलता है एक, तब भी वो एक का वाचक होता है और बाकी सबका द्योतक होता है। वो कहता सबको ही है। स्यादवाद और केवल ज्ञान एक क्यों है? कि जैसे केवल ज्ञान प्रमाण है ऐसे ही स्यादवाद प्रमाण है। स्यादवाद प्रमाण का नाम है, नए का नाम नहीं है। स्यादवाद वस्तु के अंश को नहीं जानता है, वस्तु को जानता है। नयवाद वस्तु के अंश को जानता है। देखो मैंने आज कई सूत्र से बोल दिए हैं, अब मैं चुप होता हूं, ठीक है? देखो संदेश भैया, बस अब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर ध्यान देना और सोच के बताना आपने क्या सोचा। लेकिन भाई साहब, जो स्यादवाद है वो तो हाँ। अनेकांतात्मक वस्तु के एक पक्ष को मुख्य करता है, तो हाँ। तो नए को ही मुख्य किया ना उसने। तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति क्यों कहा फिर हमने? एक अपेक्षा से स्यादवाद और नयवाद एक ही है, मैंने खुद बताया है पहले। क्योंकि वो स्यादवाद एक वस्तु के एक धर्म को मुख्य करता है, लेकिन एक को मुख्य करते हुए भी, उसका वाचक होते हुए भी, स्यादवाद की ये विशेषता है कि बाकी का वो द्योतक होता है उसी समय। उसी समय बाकी के धर्मों का द्योतक होता है। स्यादवाद प्रमाण है, लेकिन भाई साहब यदि स्यादवाद श्रुत ज्ञान का पर्यायवाची है। नए भी यदि एक को मुख्य करते हुए अन्य का द्योतक नहीं हो तो वो मिथ्या हो जाए। हाँ, तो इसीलिए फिर वो स्यादवाद में सम्यक एकांत बनेगा और स्यादवाद में पर्यवसित होगा। इसलिए स्यादवाद और नयवाद कथनचित एक है, कथनचित नहीं है। जी पंडित साहब, वही मेंशन किया है, वो यही किया है कि अनेकांत का निरूपक और द्योतक है स्यादवाद। हाँ। और नए जो है वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, उस अंश के किसी एक को मुख्य करता है और एक को गौण करता है। हाँ, वो अनेकांत का प्रतिपादक नहीं करता नहीं। हाँ। क्योंकि ये जो विरोधी धर्म है उसी को अनेकांत मानते हैं। जैसे अस्थि नास्ति, ये तो विरोधी धर्म है। बराबर। जैसे नींबू पीला है, हाँ। तो अपीला उसको नहीं, पीला को जो है मुख्य करता है और अपीला को गौण करता है, ऐसा नहीं है। पीला को मुख्य करता है और बाकी हरा नीला इनको सबको गौण करता है। हाँ।
और बाकी सियादवाद में पीला और अपीला वाली बात आ जाएगी, मतलब दो विरोधी धर्म। हाँ, नए अंश को ग्रहण करता है, स्यादवाद अंशी को ग्रहण कर लेता है। स्यादवाद प्रमाण का वाचक है, स्यादवाद नय संस्कृतम, इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है, प्रमाण नयैरधिगमः। स्यादवाद वस्तु है, नहीं प्रदीप जी, नहीं, दोनों ही ज्ञान है। वस्तु अनेकांत है, अनेकांत वस्तु का नाम है। स्यादवाद उसे जानने का या कहने का नाम है। हाँ, क्योंकि वस्तु में तो अनंत धर्म है। हाँ, जो विरोधी धर्म है, हाँ, वही अनेकांतत्व वस्तु है। हाँ, जो वैसे तो बहुत सारे धर्म है वस्तु के अंदर। हाँ, लेकिन स्यादवाद एक एक करके सबको ग्रहण करता है। अनुक्त धर्मों का भी द्योतक होता है ना, ये उसकी खास बात है। नए को अपने विषय से मतलब है, नए को दूसरे के विषय से मतलब नहीं है। संदेश क्या कह रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं मेरी बात कहता हूं, ये नए का काम है। लेकिन स्यादवाद पूरे उसके अनंत धर्मों को भले क्रम इसलिए उसका नाम क्रम भावी रखा। केवल ज्ञान युगपत जान, स्यादवाद का नाम है क्रम भावी प्रमाण, क्रम भावी है, बस इतना सा बात है बस। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो